करो जल्दी से। करना है। ए बोलना नहीं, अब चुप रहो। देखो एक सर्कल दे रखा है जिसकी ये बोला गया है जो रेडियस है वो एक कॉर्ड के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से भी तो रेडियस ही जाएगी तो ये भी इक्वल हो जाएगी। तो रेडियस तो इक्वल होती है, कॉर्ड तो इक्वल दे ही रखी है इसमें, तो इसमें ये एंगल कितने डिग्री के बनेंगे? 60 के बन जाएंगे ये, क्यों? तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये कह रहा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क से, ये माइनर आर्क है, ए भी मान लेते हैं इसको। माइनर आर्क पे कितने डिग्री का बनेगा? माइनर आर्क ये है, इसमें ये वाला एंगल बताना है, बता पाओगे? देखो इसके थ्रू यहाँ पे कितना बनेगा? ये 60 है तो ये हाफ बनेगा 30, ये 60 और ये 30, समझ आया? अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, ये 30, ये कितना होगा? 150, तो ये 150 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर हम पहले ही लिख रहे हैं -1 पे। -1 की वैल्यू जब निकालोगे क्या जाएगा? -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 11 प्लस 6 और 6 कितना हुआ? 12, 0। x -1 पे मतलब x की वैल्यू -1 रखी तो 0 हो गया। यहाँ से क्या लिखोगे? x की वैल्यू कितनी रखी थी? -1। अगर फैक्टर पूछता तो इसको कर लेते x -1 इधर जाता +1, ये फैक्टर बोला जाता और ये वैल्यू है, रूट है, ये रूट बोला जाएगा। रूट का मतलब वैल्यू या फिर 0, ये 0 भी है, रूट भी है, वैल्यू भी है। तो यहाँ केवल ये पूछा है तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। जब फैक्टर पूछा जाता है x+1 आ गया, एक x+2 आ जाता है, एक x+3 आया, तो वो सब मल्टीप्लाई करके रखने, ठीक है? तो इस तरह हो जाएगा। 2 3 जो भी आएंगे आगे के चेक कर लेना। तो एक मैंने निकाल के दिखा दिया है। ये वाला किया, रिमाइंडर थ्योरम से इसका निकालना है। ये वाला किया है, करो जल्दी से। देखो इसमें ये पूछा है gx fx का फैक्टर है या नहीं, ये पूछा है। तो यहाँ से gx अगर फैक्टर होगा तो वैल्यू 0 करेगा, तो gx = 0 रखने से, और ये क्या हो जाएगा? x+4। x = -4 हमें रखना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। f -4 पे वैल्यू निकालो, ये कितना आएगा? -4 का क्यूब प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर 3 इंटू प्लस 10 -4 का क्यूब -64 और ये 64 प्लस 12 10, तो ये कट गए, ये कितना हो गया? 22। तो यही रिमाइंडर है। अगर ये पूरा वो होता तो 0 वैल्यू करता, रूट नहीं है, ये केवल वैल्यू पुट करी हमने, मतलब रिमाइंडर बचेगा, इसमें पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। ये वाला मान लो fx है और ये वाला gx, यहाँ से रखोगे x = कितना रखा जाएगा? 2 पुट करना है। f यहाँ पे कितना रखा जाएगा? f2, ये इक्वल होगा किसके? g2 के, क्योंकि सेम रिमाइंडर है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, रिमाइंडर बचेगा, वो इक्वल है। तो डायरेक्ट मैंने इक्वल कर दिया है, अलग अलग निकाल के फिर इक्वल कर लो या पहले कर दो। f2 इसमें रख रहे हो तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 5, ये जो भी रिमाइंडर बचेगा इक्वल होगा इसके 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 प्लस का a, ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 4a प्लस -5 इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस का 8 प्लस a इधर आएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का, तो 4a में से a जाएगा, 3a बचेगा। 16 और 6 कितना हुआ? 22 में से 5 जाएगा 17, ये दोनों 8 से 8 तो गए, ये बचा 4 को इधर ले आओ या 17 को उधर ले जाओ। 3a = कितना हुआ? 4 - 17, सही चल रहा है ये? 3a = कितना बचा? ये -13, कितना बचा है? a = कितना आया? ये आ रहा है, 4 कितना आ रहा था? तुम्हारा 4 आया था। देखो इफ बोथ x - 2 x - 1/2 फैक्टर है, इस x = 2 पुट करोगे, x = 2, ये है मान लेते हैं fx है, f2 कितना आएगा? p 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये इसका रूट है तो ये 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 4p प्लस का 10 प्लस r, ये एक इक्वेशन बन गई। अगर ये वाला भी रूट है तो ये भी वैल्यू को 0 करेगा, तो f 1/2 रखोगे, कितना आएगा? p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस, ठीक है, ये दोनों ही फैक्टर है इसके, तो 0 0 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हो जाएगा ये 0, ये हो जाएगा p/4, ये कितना हो जाएगा? 5/2 प्लस r। अब 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करना है। कर पाओगे? अब इतना हुआ या इतना भी नहीं हुआ? 4p प्लस r = माइनस का 10, ये 10 उधर भेज दिया है, और इधर से हो जाएगा p/4 प्लस r = माइनस का 5/2, ठीक है। हमें दिखाना तो है p = r आएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करके देख लेते, ये माइनस ये प्लस
ये कट जाएगा, p इक्वल टू कितना आएगा 4p माइनस का p अपॉन 4, ये कितना आएगा माइनस का 10 प्लस का 5/2, ये 4 4 16 p माइनस का p अपॉन 4, ये 2 कितना हो जाएगा माइनस का 20 प्लस 5, इधर बचेगा इतने में से 15p अपॉन 4, ये कितना बचेगा माइनस का 15 अपॉन 2, 15 से 15 गया, माइनस बचा हुआ है 2 से ये गया, तो p इक्वल टू माइनस का 2 आ रहा है। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हो माइनस का 2, इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 और ये r और माइनस ये, तो r की भी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 ही आएगी। p इक्वल टू आया वही क्या आ जाएगा -2, दोनों ही सेम है तो दोनों इक्वल हो गए, बस ये दिखा दिया। या चाहो यहाँ से ही वैल्यू किसी की निकालो, एक की निकाल लो दूसरे की पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में, वैसे भी हो जाता है।